बड़े बूढ़े सच कह गए हैं कि समय चूक पुनिका पछताने का वर्षा जब कृषि सुखाने। अर्थात समय निकल जाने के बाद अगर आप दुख व्यक्त कर रहे हैं तो उसकी कीमत कम हो जाती है। अब मनोज मुंतशिर साहब को देखिए, जिन्होंने आदि पुरुष फिल्म के डायलॉग लिखे तो छाती ठोक कर कहा, जी हम तो नई रामायण लिख रहे हैं। तमाम तरह के बयान दिए। नेपाल वाले अलग उनसे गुस्साए बैठे और हिंदुस्तान में अलग लोग खार खाए बैठे। लेकिन अब जब उन्होंने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट लिखा कि मैं स्वीकार करता हूं कि आदि पुरुष से जन भावनाएं आहत हुई हैं, मैं सभी अपने बड़े भाई बहनों, सभी पूज्य साधु संतों और श्री राम के भक्तों से हाथ जोड़कर बिना शर्त माफी मांगता हूं, तो लोगों का दिमाग जो है वो भन्नाने लगा। लोगों के जहन में ख्याल आया, गुरु अब माफी मांगने का क्या वाकई में औचित्य बनता है? मतलब अब फिल्म जो है जितना कलेक्शन करना था कर चुकी, पर्दे से वो हट रही है, समाज में आपको मुख्य धारा में रहना है, मतलब माफी मांगना टेक्निकली अच्छी बात है, लेकिन माफी भी समय पर मांगी जाती है, ऐसा बड़े बूढ़े कह गए। और एक समय निकलने के बाद उस माफी का भी कोई औचित्य नहीं रहता है। और यहां वाले मामले में तो मनोज मुंतशिर अब क्या थोड़ी देर नहीं कर चुके हैं? मतलब क्या जो ये माफी थी ये थोड़ा पहले नहीं कर सकते थे? या करते तो शायद फिल्म पर नुकसान होता, और अगर फिल्म का नुकसान को देखते हुए माफी नहीं मांगी, जो कि समझ में भी आता है, तो अब माफी मांगना क्या स्वार्थ को नहीं दर्शाता है? मतलब मनोज मुंतशिर का लिखना कि सभी भाई बहनों से, पूज्य साधु संतों से, श्री राम जी के भक्तों से, पवित्र सनातन के लोगों से मैं बिना शर्त माफी मांगता हूं, बिना शर्त माफी। अब क्योंकि यही मनोज मुंतशिर ने कहा कि जी लंका तेरे बाप की, फलनवा तेरे बाप की, जलेगी तेरे बाप की, इसको जस्टिफाई इन्होंने किया था कहते हुए कि जी ये नई तरह की रामायण, हम चाहते हैं यूथ से कनेक्ट हो जाए। फिर कह दिया कि हनुमान जी जो हैं वो तो भगवान ही नहीं है, भगवान तो उन्हें हमने और आपने मिलकर बना दिया था, वो भगवान कहां थे? जब बात आई श्री राम जी को लेकर तो राम जी को लेकर कहा जी उन्हें तो इंसान थे, उन्हें कहा वो अलग से शक्ति वक्ति थी, चलो वो भी ठीक था। नेपाल वाला विवाद जो था वो अलग नेपाली लोग खार खाए कि भैया यार तुम तो हमारा पूरा भौगोलिक दृष्टिकोण ही बदल दे रहे हो और तुम तो सांस्कृतिक हम पर डाका डाल रहे हो, वो उनका अपना तर्क था। हालांकि उसको लेकर बिहार वाले कुछ लोग इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन कुल मिलाकर रायता जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा फैल गया था। और इतना बड़ा फैल गया था कि जिन लोगों ने मनोज मुंतशिर को सराखों पर बिठाया, जिन लोगों ने दिन रात उन्हें इतना मजबूत बनाया, मनोज मुंतशिर शुक्ला नाम उनका वापस लाया, वही लोग उनसे खार खाए बैठे थे और वो खार खाना धीरे 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 बढ़ गया। और क्या इसी वजह से अब इन्होंने जो लिखा कि हमें एक रहना है, अटूट रहना है, सनातन की सेवा करनी है, ये बातें क्या बेईमानी नहीं लगती हैं? क्योंकि सनातन की सेवा करनी थी तो फिर उतना करने की जरूरत। आपको जानकारी के लिए बता दें कि आदि पुरुष का कलेक्शन जो है वो पाताल लोक की गहराइयों में जा चुका है, इतनी गहराई में जा चुका है कि जहां से निकालना बड़ा मुश्किल है। हिंदी का जो कलेक्शन है 22वें दिन उसने 0.1 करोड़ रुपए कमाए, 0.1। अगर आप ऑल इंडिया की बात करेंगे तो ये 0.2 है, और ये 0.1 0.2 इस लिहाज से हम कह रहे हैं क्योंकि ये प्रभास की फिल्म है। प्रभास की फिल्मों की खासियत ये होती है कि बॉलीवुड वालों की जितनी हिट होती है उनकी उतनी फ्लॉप होती है, लेकिन यहां पर उनकी फिल्म जो है वो भी रो रही है। हिंदी कलेक्शन जिसने फर्स्ट डे छाता ठोक के पिक्चर पैसा कमाया था, वो टोटल कलेक्शन 166 करोड़ पर रुक गया है। जबकि इस फिल्म को लेकर हम और आप ये एक्सपेक्ट कर सकते थे कि ये 400-500 करोड़ तो हिंदी में ही कमा लेती। पैन इंडिया में बात करेंगे तो फिर 295 करोड़ के आसपास, और टोटल फिल्म ने अब तक 384 करोड़ कमाए, और ये इसका टोटल कलेक्शन है। 384 करोड़ रुपए कलेक्शन है, तो इसमें 500 करोड़ रुपए तो कहा जाता लगाई गई है। उसके बाद कहा जाता है कि 100 करोड़ के आसपास तो सोशल मीडिया पर तमाम जो ये इन्फ्लुएंसर लोग होते हैं इनको पैसा दे के प्रमोट करवाया गया था कि भैया लिखो बहुत अच्छी फिल्म है, मजा आ गया, ऐसा वैसा। तो कुल मिलाकर फिल्म का बजट जो है वो 500-550 करोड़ रुपए तो रहा है, इसमें कोई दुपट नहीं है। लेकिन अब 500-550 करोड़ के बाद अगर आप 300-350 करोड़ रुपए कमा के खत्म हो जाते हैं तो फिर सवाल तो है कि पिक्चर तो फ्लॉप हो गई। और अगर आप डिजिटल राइट ही बेचेंगे तो 100 करोड़, हालांकि अगर वो कोई खरीदने को तैयार होगा तो, क्योंकि जो खरीदेगा गाली तो वो भी। और गाली इसलिए की जिक्र कर रहे हैं क्योंकि मामला जो है काफी सेंसिटिव हो गया है। लोग फिल्मों को उतारने की बात कर रहे थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो काफी ज्यादा फटकार लगाई कि क्या बना दियो और क्यों बना दियो और किस लिए बना दियो, चाहते क्या थे, और मनोज मुंतशिर हाजिर हो।
तो ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट की फटकार के बाद ये माफी मांगी गई हो, मतलब कोई इफ बट नहीं है, क्योंकि बड़े लोग जो करते हैं वो थोड़ा सोच समझ करते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग यही मान रहे हैं कि भैया काफी देर हो गई, फिल्म फ्लॉप हो गई, सिनेमा घरों से उतर रही है, अब देखने वाला कोई बचा नहीं है। जब खोने को बचा नहीं तो जनता जो है वो खुद ही शांत हो गई है, तो अब माफी काहे मांग रहे हो, मतलब लॉजिक क्या है? ये काम रिलीज होते वक्त, रिलीज के कुछ दिनों में या कलेक्शन गिरने की शुरुआत हुई थी तब करते, तब लोगों को लगता कि यार तुम घाव जो है उस पर मरहम लगा रहे। लेकिन तब तो बयान निकल रहे थे कि भैया हनुमान जी भगवान कहां होते हैं, वो थोड़ी ना भगवान है, और ये तो लिखा है जी, जानबूझकर लिखा है, युवाओं को आकर्षित करने लिखा है। तो उस वक्त जले पर नमक छिड़कना हो रहा था। आप अगर गौर से देखेंगे तो बयानबाजियों से इस मामले को और ज्यादा सेंसिटिव कर दिया गया है, और इसी वजह से सवाल है कि जब कमाई पूरी थम गई तो फिर ये क्यों। हालांकि खबर यह भी है कि मनोज मुंतशिर जो है वो टी सीरीज से, सोनी टीवी से या कई और जगहों से, सरकारी प्रोजेक्ट से धीरे धीरे उनको थैंक यू कर दिया गया है। और ऐसा भी हो सकता है शायद इसकी वजह से माफीनामा हो, या फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो बुलाया था कि आओ तुमको सुनाते हैं, बताओ हमको कैसे हुआ, पता नहीं। आप क्या सोचते, क्यों माफी है ये?